जय हिंद दोस्तों। हमारी राज्यसभा के 72 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही। तो ये अविश्वास प्रस्ताव क्या होता, कैसे लाया जाता, क्या इसका प्रोसेस है, क्या ये इस बार पास हो जाएगा या नहीं होगा, सारी चीज़ें एक एक करके अच्छे से समझने वाले। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे मैंने लिखा कैसे लाया जाता है राज्यसभा के सभापति के खिलाफ मतलब अविश्वास प्रस्ताव। पहली बात तो ये समझ लो, जो हमारे देश का उपराष्ट्रपति होता वो राज्यसभा का सभापति होता। समझ गए? जो हमारे देश का वाइस प्रेसिडेंट होगा यानी कि उपराष्ट्रपति होगा, वही क्या होगा, हमारी राज्यसभा का सभापति होगा। तो उस सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी चल रही है। कहाँ? राज्यसभा में। और कल लगभग 60 से ज़्यादा जो राज्यसभा के सदस्य थे उन्होंने सिग्नेचर करके मतलब वो प्रस्ताव तैयार कर लिया और उसके पक्ष में भी हो गए। तो देखो, पहले ये समझ लो प्रस्ताव लाया कैसे जाता। अगर मैं अविश्वास प्रस्ताव की बात करूं तो ये जो लाया जा रहा है ये संविधान के अनुच्छेद 67B के तहत ये लाया जा रहा, ये नोटिस दिया जा रहा है, ऐसा तुम समझ सकते हो। हालांकि मैं तुम्हें इसके लिए और तुम्हें जरूरी बात तुम्हें याद रखनी चाहिए कि लगभग 14 दिन की पूर्व सूचना पे लाया जाता। अभी जैसा हमारा क्या चल रहा है, शीतकालीन सत्र चल रहा है संसद का, अभी वो 20 तारीख यानी कि 20 दिसंबर को क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो अभी लगभग है इसमें 10-11 दिन है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ, लगभग 14 दिन की पूर्व सूचना पे तुम्हें लाना पड़ेगा। तो अभी तो इस सत्र में ये लाना नामुमकिन है, हो सकता अगले सत्र में जो बजट सत्र होगा उसमें ये लेकर आए, लेकिन इस सत्र में तो शायद ये नहीं आ पाएगा क्योंकि इसमें 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होती और 14 दिन अभी इसमें बचे हुए नहीं। 20 दिसंबर को हमारा विंटर सेशन संसद का खत्म हो जाएगा। तो देखो, इसमें हस्ताक्षर कितने होने चाहिए, लगभग 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। अगर हम राज्यसभा के सभापति के खिलाफ हम क्या लेकर आ रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, तो उसमें कम से कम 50 सदस्य साइन करे हुए होने चाहिए। मान लो तुम राज्यसभा के सभापति हो, सभापति नहीं, मेंबर हो, तुम चाहते हो कि मैं राज्यसभा के सभापति के खिलाफ क्या लेकर आऊँ, अविश्वास प्रस्ताव लेकर आऊँ। क्यों? क्योंकि मेरी बात नहीं सुन रहा है या जो भी तुम्हारे पास वजह हो, तो तुम्हें तुम्हारी सपोर्ट में कम से कम 50 सदस्य होने चाहिए राज्यसभा के। अगर कम है तो नहीं हो पाएगा, ज़्यादा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो कम से कम 50 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए उस प्रस्ताव पे जो राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए लाया जाता। इसमें देखो मतदान क्या होगा, जब तुम ये लिया है 14 दिन की पूर्व सूचना पे दे दिया है और मतलब साइन हो गया, सब कुछ हो गया, तो इस पर फिर क्या होता, मतदान होता। और मतदान में क्या होता, साधारण बहुमत देखा जाता। साधारण बहुमत मतलब जैसे 50+1 ऐसे समझ लो, आधे से एक ज्यादा, उसे क्या बोलते हैं हम, साधारण बहुमत बोलते हैं। मान लो राज्यसभा में जैसे क्या है, मान लो 200 सदस्य हैं, है ना, है तो 250, मैं तुम्हें एग्जांपल समझा रहा हूँ। 200 सदस्य हैं और 200 में से अगर 101 यानी कि 50+1 यानी कि 200 का 50% कितना होगा, 100 में से अगर एक फालतू और डाल दे इसके पक्ष में, तो ये क्या होगा, राज्यसभा के पास जो खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया वो पास माना जाएगा। यानी कि आधे से एक ज़्यादा अगर उसके पक्ष में वोट डालते हैं तो वो क्या होगा, साधारण बहुमत की कैटेगरी में आएगा और इससे ये माना जाएगा कि राज्यसभा के जो सभापति है उनके खिलाफ ये प्रस्ताव पास हो गया। और देखो, यहाँ से पास होने के बाद अब दिक्कत तो ये कि है ना, राज्यसभा से पास हो गया, फिर इसके बाद कहाँ जाता है, लोकसभा में जाता। लोकसभा में भी साधारण बहुमत से मतलब इसमें वोटिंग होती। वोटिंग होने के बाद ही क्या होगा, जो उपराष्ट्रपति होंगे या राज्यसभा के जो सभापति होंगे वो अपने पद से पदमुक्त हो जाएंगे। तो ये बात तुम्हें समझ लेनी चाहिए, तुम्हारे दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि क्या इनका प्रोसेस है। देखो क्यों लाया जाता है, पहली बात तो ये समझ लो, जो सभापति क्या करते हैं, पक्षपात करते हैं। जैसा अभी इनका मानना ये था, जो लेकर आ रहे हैं विपक्षी पार्टी, इनका मानना ये है कि जो हमारे सभापति साहब है राज्यसभा के, ये पक्षपात कर रहे हैं। ये जो मतलब जो करंट में सरकार है उसके तो सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहे हैं, उनकी सुन रहे हैं, लेकिन जब हम अपने मुद्दे उठा रहे हैं, हम उनका विरोध कर रहे हैं, तो ये हमें अनुमति नहीं दे रहे हैं, हमारे खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, अपने पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचा रहे हैं। तो ये आरोप लेकर ये क्या कर रहे हैं, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। तो ये तुम याद रखना। अब देखो, कुछ आर्टिकल तुम्हारी याद होनी चाहिए, जैसे क्या है
आर्टिकल है 63, ये बात करता कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसका कार्यकाल कितना होगा। मैंने तुम्हें बताया राज्यसभा का जो सभापति होता वो हमारे देश का क्या होता, उपराष्ट्रपति होता। तो यहाँ पर 63 में क्या क्या लिखा गया कि जो उपराष्ट्रपति है उसका कार्यकाल कितना होगा, कितना होता है वैसे 5 साल होता। जब अगला उपराष्ट्रपति चुनकर आ जाता तो ये वाले जो होते हैं ये अपना पद छोड़ देते। नेक्स्ट है 64, ये राज्यसभा के अध्यक्ष के बारे में बात करता है कि उपराष्ट्रपति क्या होंगे, राज्यसभा के अध्यक्ष होंगे। यही तो मैं तुम्हें बहुत देर से बता रहा हूं, यही आर्टिकल 64 कह रहा। आर्टिकल 65 देख लो, इसमें क्या बताया गया कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो अपना इस्तीफा किसे सौंपेंगे, किसे, राष्ट्रपति को देंगे, या उनकी अगर मृत्यु हो जाती तो भी, मतलब उनके जो निष्कासन से संबंधित प्रावधान है वो आर्टिकल 65 में दिए गए हैं, वो तुम इतना समझ सकते हो। और राज्यसभा के बारे में अगर बात चल रही है तो तुम्हें पता होना चाहिए हमारी जो राज्यसभा थी उसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। और दोस्तों हमारे देश के उपराष्ट्रपति भी कौन है ये पता तुम्हें, जगदीप धनखड़ साहब हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं और वही हमारी राज्यसभा के सभापति भी हैं। तो इसमें तो अब डाउट नहीं होगा ना तुम्हें, तो इसे अच्छे से समझ लेना। और दोस्तों एक मेरा सवाल है तुमसे कि हमारे देश के पहले उपराष्ट्रपति यानी कि हमारे देश के जो राज्यसभा के सभापति थे पहले, वो कौन थे, ये इसका तुम्हें जवाब देना। तो अभी मैं इसकी यहाँ की फिलहाल बात कर लेता हूँ कि जैसा भी ये प्रस्ताव लेकर आए तो प्रस्ताव लाने के बाद क्या होगा। देखो पहली बात तो ये पास नहीं होने का, क्यों, क्योंकि विपक्षी दलों के पास मेजोरिटी नहीं है। जो मेजोरिटी है, जो सरकार है, वर्तमान सरकार है, उसके पास मेजोरिटी है, और तो इस वजह से ये प्रस्ताव पास होना नामुमकिन ही समझ लो राज्यसभा से भी। और बाई चांस अगर ये हो भी जाता तो लोकसभा में तुम्हें पता ही है भाजपा की सरकार है और उसके पास पूरी फुल मेजोरिटी है, तो इस वजह से यहाँ पर लोकसभा के अंदर भी ये प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा। तो जगदीप धनखड़ साहब को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ जो प्रस्ताव है ये पास नहीं होने वाला। तो दोस्तों ये था लेक्चर, तुम्हें पता चल गया होगा कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव कैसे लाया जाता, अभी जो लेके आया जा रहा वो क्यों लेके आया जा रहा। यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट तुम्हें प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों अगर लेक्चर तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।